हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में इस स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। ये स्क्रीन के अंदर हम ये ऊपर बार्स आ रहे हैं, इसको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरा 12 मंथ्स का डेटा शो कर सकते हैं बार्स पर। और ये नीचे बाकी की सेल्स की डिटेल होगी। तो इस स्क्रीन को हम जेटपैक कंपोज के अंदर डिज़ाइन करेंगे। इस स्क्रीन को हम दो पार्ट्स में डिज़ाइन करेंगे। इसका डिज़ाइन ड्रिबल से लिया गया है। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी ये सिलेक्ट करेंगे और इस एप्लीकेशन का नाम ले लेते हैं फाइनेंस ऐप सेल्स स्क्रीन। और कोटलिन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, API लेवल 21। फिनिश। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में कुछ वक्त लेगा, हम वेट कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके साथ नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ कोड आया है, उसको डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी। और सबसे पहले हमें इस स्क्रीन को डिज़ाइन करते वक्त कुछ इमेजेस और आइकन्स चाहिए होंगे, और फॉन्ट चाहिए होगा, और कुछ कलर्स चाहिए होंगे। तो उन सबको सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में ले आते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस के लिए ये कर सकते हैं हम। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गिटहब पेज पर जाएंगे हम। इस गिटहब पेज पर आकर यहाँ पर कोड की हम जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। या इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर इसके अंदर हमारा रिसोर्स का फोल्डर होगा। इस रिसोर्स के फोल्डर में ड्रॉएबल का फोल्डर है। इसके अंदर आपको आइकन्स और इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्स के फोल्डर में, ड्रॉएबल के फोल्डर में यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे हम। इसके अलावा हमें एक फ़ॉन्ट भी चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसमें एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फ़ॉन्ट लेंगे। ओके, तो एक नया फ़ॉन्ट का फोल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो दोबारा से इसमें जाएंगे, बैक कर यहाँ फ़ॉन्ट का फोल्डर होगा। तो हमें ये फ़ॉन्ट चाहिए होगा, इसे कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में आकर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हमें कलर्स भी चाहिए होंगे। वो कलर्स कहाँ से होते हैं? UI में, थीम में कलर्स के नाम की एक फाइल है, वहाँ जाएंगे। ये नए प्रोजेक्ट के साथ 4 कलर आते हैं। इसके अलावा हमें कुछ कलर और चाहिए होंगे, तो वो और कॉपी कर लेंगे। उसके लिए दोबारा से अपने गिटहब पेज पर जाएंगे, यहाँ T प्रेस करके कलर की फाइल सर्च करेंगे, color.kt। नीचे आकर ये एक्स्ट्रा 5 कलर हैं, इनको कॉपी कर अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेते हैं। तो इन कलर्स को भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया है पूरा। अपनी स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर आकर सेल्स स्क्रीन और एक नया कंपोजेबल फंक्शन बना लेंगे।
तो अब हम सबसे पहले अपने डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, ये स्क्रीन को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। इस स्क्रीन को डिज़ाइन करने से पहले हम सबसे पहले डिफरेंट लेआउट्स देख लेते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। एक कॉलम लेआउट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इस कॉलम लेआउट के जितने भी चाइल्ड होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं इस तरीके से। और उसके बाद है रो लेआउट। रो लेआउट के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो बराबर बराबर रखे होते हैं। और उसके बाद है बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट के अंदर चाइल्ड हम खुद से बता सकते हैं कि टॉप राइट पे रखना है, टॉप सेंटर में रखना है, टॉप लेफ्ट में रखना है। इस तरीके से बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट और सिंपली सेंटर। इस तरीके से हम बॉक्स के चाइल्ड को हम बता सकते हैं कहाँ पर वो सेट करना है उसे। हमारी ये जो स्क्रीन है इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम लेआउट लेंगे। उस कॉलम लेआउट के अंदर ऊपर जो टॉप बार है इसके लिए एक रो ले लेंगे। उसमें उस रो के अंदर एक आइकन आ जाएगा, इधर प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद ये बार्स बनाने, बार के लिए एक लेज़ी रो लेंगे। लेज़ी रो के अंदर ये बार्स हम रख लेंगे। एक सिंगल बार डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये बाकी के बार खुद से डिज़ाइन कर देगा। लेज़ी रो क्या चीज़ होती है? रो होती है जिसके चाइल्ड बराबर बराबर होते हैं। लेज़ी का मतलब ये यूआई इसकी तभी ड्रॉ होगी जब वो स्क्रीन पर आएंगे। तो जितने बार्स हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबसे पहले वो ड्रॉ होंगे, और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे वो बाकी के बार्स ड्रॉ होते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन की रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होगी। उसके बाद हम सेल्स रेवेन्यू, इसके लिए एक सिंपल टेक्स्ट ले लेंगे, रख देंगे। और उसके बाद ये 4 कार्ड्स हैं, इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले एक रो ले लेंगे, उस रो के अंदर 2 कॉलम ले लेंगे। उन 2 कॉलम्स में इस तरीके से पहले कॉलम के अंदर पहला कार्ड ऊपर, दूसरा कार्ड नीचे। ऐसी सेम दूसरे कॉलम के अंदर पहला कार्ड ऊपर, दूसरा कार्ड नीचे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये बार्स तक की स्क्रीन बनाएंगे, बाकी के ये टेक्स्ट और ये नीचे के 4 कार्ड्स ये अगले पार्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं ऊपर ये टॉप बार के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम जो पेरेंट कॉलम है उसको बनाएंगे। इसके साथ साथ हम एक प्रीव्यू फंक्शन भी बना लेते हैं और ये स्प्लिट मोड खोल लेते हैं, तो साथ साथ हम प्रीव्यू भी देख सकें जिससे इस स्क्रीन का। ये हमारा प्रीव्यू बन चुका है। अब हम एक एक करके ये डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मॉडिफायर पैरामीटर यूज़ करा है हमने। इस मॉडिफायर से हम इस कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने फिल मैक्स साइज़ का फंक्शन यूज़ करा है। इससे क्या होगा, ये कॉलम फिल मैक्सिमम साइज़ ले लेगा। जितनी भी फ़ोन की स्क्रीन होगी, अलग अलग फ़ोन्स की अलग अलग स्क्रीन होती है, इसलिए जितनी भी फ़ोन की स्क्रीन होगी वो पूरा साइज़ को ये फिल कर लेगा। और उस फिल के पूरे साइज़ के अंदर बैकग्राउंड देंगे हम। बैकग्राउंड के लिए हमने ब्रश यूज़ करा है। ब्रश में वर्टिकल ग्रेडियंट, ऊपर डार्क ग्रे लिया है, नीचे लाइट ग्रीन कलर यूज़ करा है। ये कलर्स हमारे वही हैं, कंट्रोल B प्रेस करेंगे हम तो यहीं पर ले जाएगा ये जो colors.kd फाइल में हमने पेस्ट करे थे ये कलर्स।
वो उन्हीं कलर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा पैडिंग से क्या होगा, हमारे स्क्रीन के चारों तरफ, चारों साइड से थोड़ी थोड़ी स्पेस रहे, तो उस स्पेस के लिए हमने ये पैडिंग दिया है। जैसे हम इस स्क्रीन पर आए तो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसके अंदर ही कंटेंट रहेगा, बाकी चारों साइड से इसने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया है इस तरीके से। तो हमें टॉप बार, सबसे पहले टॉप बार बनाने के लिए एक रो बना लेते हैं। ये रो बनाई है हमने, इसमें हमने सबसे पहले पैरामीटर फिल मैक्स विड्थ का दिया है। फिल मैक्स विड्थ से क्या होगा, इस रो का, ये स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है वो पूरी रो ये कवर कर लेगी। उसके अंदर हमें लेफ़्ट साइड में एक आइकन बटन देना है, तो आइकन बटन का कंपोजिबल होता है एक, उसे यूज़ कर लिया। ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी हमें कुछ देनी नहीं है, इसलिए इसे खाली छोड़ देंगे। उस आइकन बटन के अंदर हम एक आइकन यूज़ कर लेंगे। उस आइकन में ये जो हमने अपने आइकन्स पेस्ट करे थे यहाँ ड्रॉएबल फोल्डर में, यहाँ पर उन्हीं आइकन को हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते हैं। पेंटर रिसोर्स r.drawable.more, जो भी आइकन है यहाँ पर आइकन का नाम दे देंगे। और ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये बताता है हमारा आइकन क्या चीज़ है, ये उसको लिखकर भी बताना होता है। तो सबसे पहले हम इतना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये प्रीव्यू आ गया है, इसमें दो चीज़ों की कमी है। सबसे पहले हमें ये जो आइकन आ रहा है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको वाइट लेंगे, तो उसके लिए हम टिंट पैरामीटर यूज़ होता है आइकन के अंदर, उसको वाइट कलर दे देंगे। और इसका साइज़ हम एक बता देंगे मॉडिफायर की हेल्प से। इसका 30 dp साइज़ ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये आइकन आ गया है लेफ़्ट साइड पे। अब राइट साइड पे हमें एक प्रोफाइल पिक्चर बनानी है और बॉक्स बनानी है। पहले डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आइकन है, इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी आउटलाइन देंगे और उस बॉक्स के अंदर हम ये एक इमेज यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर मॉडिफायर की हेल्प से हम साइज़ दे देंगे 50 dp और बॉर्डर लेना है क्योंकि हमें, तो बॉर्डर का फंक्शन यूज़ करके हम उसकी विड्थ 1 dp लिए। कलर हमने कस्टम ऑरेंज, ये वही कलर है जो कलर फाइल में पेस्ट करा था। और हमें राउंडेड कॉर्नर लेने, तो शेप की हेल्प से हम राउंडेड कॉर्नर शेप से 20f वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और ये बॉक्स है क्योंकि, तो इसमें कंटेंट अलाइनमेंट हमें सेंटर में रखना है वो इमेज, इसलिए इसे सेंटर में कर दिया है कंटेंट अलाइनमेंट इसका। और उस बॉक्स के अंदर हमने वो इमेज यूज़ कर ली है। इमेज सेम आइकन जैसे हमने यूज़ करा लिया था अपने ड्रॉबल फोल्डर से, ऐसी इमेज भी हमने ली है। तो अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये आ गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। ये आइकन दोनों पास पास आ गए हैं, ये इसलिए आ गए, हमने जो हमारी ये रो है इसमें हमने बताया नहीं है कि
हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज करना है इन आइकन्स को। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन्हें स्पेस बिटवीन रखना है। ये स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इनके शुरुआत में फर्स्ट चाइल्ड के शुरू में और लास्ट चाइल्ड के आखिरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा, और बीच में जितने भी हैं ये उनमें बराबर बराबर का स्पेस रहेगा, क्योंकि ये दो हैं तो बीच में मैक्सिमम स्पेस रहेगा इनका। शुरुआत और आखिरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता स्पेस बिटवीन से। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है, लेकिन हमारी इमेज और बॉक्स के साइज़ की बनकर आ गई है। तो हम यहाँ पर इमेज पर आकर इसका साइज़ भी चेंज करेंगे। और दूसरी चीज़, ये थोड़ी इमेज राउंडेड कॉर्नर में भी रहने चाहिए, तो उसको भी ठीक करेंगे। इस तरीके से क्लिप की हेल्प से हम राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे, और साइज़ हम 40 dp ले लेते हैं। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारी टॉप रो बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद हमें ये बार्स डिज़ाइन करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल बार डिज़ाइन कर लेंगे और उसको ही रीयूज़ कर लेंगे। सिर्फ हमें क्या क्या वैल्यूज़ चेंज करनी होंगी, ये टेक्स्ट चेंज करना होगा नीचे मंथ का, और ऊपर की ये मंथ की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू चेंज करनी होगी, और ये बार की हाइट। सिर्फ ये चीज़ें चेंज होंगी हमारी, बाकी सब सेम रहेगा। इसलिए एक सिंगल बार बना लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए यहाँ पर सबसे नीचे आकर एक नया कंपोजिबल फंक्शन बना लेंगे, सिंगल बार। ये हमने सिंगल बार का एक कंपोजिबल फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हमने कॉलम लेआउट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ऊपर टेक्स्ट चाहिए जिसमें सेल्स की वैल्यू लिखी हो उस मंथ की। तो हमने ले लिया एक टेक्स्ट 36K का, और उसके बाद जो बार बनेगा वो हम बॉक्स की हेल्प से बना लेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं 40 dp विड्थ का, और फ़िलहाल के लिए 100 dp हाइट, और सबसे नीचे एक टेक्स्ट रहेगा जिसमें जैन फेब मंथ के नाम लिखे होंगे इस तरीके से। तो हम ये सिंगल बार को इसको हम अपने इस स्क्रीन में यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रीव्यू चेक करेंगे अपना। तो यहाँ पर ऊपर आएंगे, सबसे पहले जो ये पहली रो है इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, जो टॉप बार के लिए रो दी थी हमने। यहाँ पर हम लेज़ी रो की हेल्प से अपने वो बार्स को रखेंगे, लेज़ी रो। इस तरीके से हम लेज़ी रो की हेल्प से मॉडिफायर, सबसे पहले मॉडिफायर में हम इस लेज़ी रो की हाइट 250 dp लेंगे, और जो विड्थ रहेगी वो विड्थ हम खुद से नहीं बताएंगे। जितने भी आइटम हमारे, जब तक आइटम चलते रहें ये विड्थ उतनी ही रहेगी इसकी। और आइटम्स का यूज़ करके हमने 12 का काउंट दे दिया है, क्योंकि हमारे 12 मंथ्स होंगे, इसलिए वो सिंगल बार को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ गया है, लेकिन हमारे जो बार्स हैं वो शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमने बॉक्स का कोई कलर नहीं दिया था। और ये जो टेक्स्ट है हमें ये वाइट कलर के यूज़ करने हैं, तो इनको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले।
इस तरीके से हम टेक्स्ट का कलर दे देंगे वाइट और नीचे भी वाइट, और साथ साथ हम जो बैकग्राउंड फंक्शन की हेल्प से ये कलर दे देंगे यहाँ पर। आप प्रीव्यू चेक करते हैं, ये हमारा प्रीव्यू आ गया है, लेकिन इसमें जो बार्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो हम अपने लेज़ी रो में आएंगे और यहाँ पर सिंगल बार होगा, उसके बाद एक स्पेसर होगा। इसकी विड्थ ले लेते हैं 15 dp। तो क्या होगा, एक बार बार बनेगा फिर स्पेस बनेगा। अब रिफ़्रेश करके प्रीव्यू चेक करते हैं, ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है। लेकिन इसमें अब दो चीज़ें और ठीक करनी होंगी हमें। थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर तीनों जो चाइल्ड हैं ये लेफ़्ट अलाइन हो रहे हैं, इनको हमें सेंटर अलाइन करना है। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज़ कर सेंटर दे देंगे। और साथ साथ हमें ऊपर जो ये सेल्स की वैल्यू है 36 के, इस और बार है इसके बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए, और जनवरी और बॉक्स के बीच में यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस हो। तो यहाँ टेक्स्ट और इन बॉक्स के बीच में स्पेसर की हेल्प से स्पेस दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये हमने स्पेसर की हेल्प से ऊपर वाले में थोड़ा 15 dp लिया है और इसमें 5 dp लिया है। और इसके साथ साथ हम ये जो टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट जो हमने उबुंटू पेस्ट करा था, ये फ़ॉन्ट इसको ही यूज़ करेंगे हम। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर होता है फ़ॉन्ट फैमिली, उसको यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट r.font.ubuntu, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे जो जनवरी लिखा है यहाँ पर भी हमें यही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब प्रीव्यू चेक करते हैं हम अपना। ये देखिए हमारा प्रीव्यू आ गया है। इसमें हमने क्या क्या चेंजेस करे थे। सबसे पहले ये कॉलम के जितने भी चाइल्ड हैं उनको सेंटर में रखा था, इस सेंटर हॉरिजॉन्टली की हेल्प से। और हमने ये फ़ॉन्ट यूज़ करा था उबुंटू, ये फ़ॉन्ट आ चुका है यहाँ पर। और स्पेसर हमने थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया था 15 dp का, तो वो भी ले लिया है इसने। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर भी स्पेस दिया था और फ़ॉन्ट चेंज करा था थोड़ा, वो भी हो चुका है। अब जो ये बार हैं इन बॉक्सेस के टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट कॉर्नर को राउंड में रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस बॉक्स का क्लिप फंक्शन के हेल्प से कॉर्नर्स को क्लिप कर देंगे, राउंडेड कॉर्नर। इस तरीके से हमने क्लिप इस बॉक्स के अंदर क्लिप का फंक्शन यूज़ करा, उसमें टॉप स्टार्ट और टॉप एंड की वैल्यू 10 dp दे दी। तो ऊपर के दो कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो जाएंगे हमारे। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारा कॉर्नर राउंडेड हो चुके हैं जैसा हम देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हर बार के अंदर अलग डेटा प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डेटा क्लास बना लेते हैं जिसमें हम पूरे साल की सेल्स वैल्यू जितनी भी है वो स्टोर करेंगे। तो एक डेटा क्लास की हेल्प से मंथली सेल्स डेटा, इसके अंदर दो वैल्यूज़ हम सेव करेंगे। एक मंथ सेव करेंगे स्ट्रिंग टाइप में, और उसके साथ साथ हम सेल्स इन थाउजेंड्स में सेल्स की वैल्यू इंटीजर टाइप में सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम एक अपनी पूरे साल की सेल्स की वैल्यू की लिस्ट बना लेते हैं।
well year 2022 sales mutable list of ये हमने पूरे साल की सेल्स का डेटा इस लिस्ट में लिख लिया है हमने। तो इसको हम अपने जो सिंगल बार है उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पैरामीटर के थ्रू ले लेंगे मंथली सेल्स डेटा। जो ये 36 के सेल्स की वैल्यू लिखी हुई है इसको हम पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे, क्योंकि हर बार के अंदर डिफरेंट होगी ये। मंथली सेल्स डेटा डॉट सेल्स इन 1000 और लास्ट में के लगा देंगे सबके ऊपर। और जो नीचे ये मंथ हैं ये भी डिफरेंट रहेंगे, तो यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं हम। मंथली सेल्स डेटा डॉट मंथ, जिस भी मंथ का होगा उस वो मंथ यहाँ शो हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर अब ये एरर दे रहा है ले ज़ीरो। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने क्या करा, हमने ये पूरी लिस्ट ये जो ईयर 2022 सेल्स है ये पूरी लिस्ट हमने इसको इस लेज़ी रो को प्रोवाइड कर दी यहाँ पर। तो अब ये आइटम्स क्या करेगा, ये एक एक करके आइटम उठाएगा वहाँ से और यहाँ पर इस सिंगल बार में जाकर एक एक करके वैल्यूज़ प्रोवाइड करता जाएगा। तो जितने भी आइटम्स होंगे टोटल उनके लिए एक बार बना देगा, हर आइटम के लिए एक सिंगल बार बन जाएगा। तो इस तरीके से सारे बार्स हमारे पूरे साल के बनकर तैयार हो जाएंगे। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। अब प्रीव्यू में जैसा हम देख सकते हैं नीचे की वैल्यूज़ ने चेंज कर दी है, जनवरी फरवरी मार्च ये डिफरेंट है और ऊपर जो सेल्स वैल्यू है वो भी डिफरेंट है हर बार में। इसमें बार की हाइट्स चेंज नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस सेल्स के अंदर पूरी जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट इसके अंदर सबसे बड़ी जो भी वैल्यू है, जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है 32 अप्रैल मंथ की, तो इसको हम ले लेंगे 100% हाइट बार की और इसके प्रोपोर्शनेटली बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100% रहेगी और जो मार्च की वैल्यू है, क्योंकि ये 32 का आधा है 16, तो इसकी वैल्यू 100% रहेगी, तो इसकी वैल्यू 50% रहेगी इस बार की हाइट के। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम मैक्स ऑफ के जो फंक्शन है इसकी हेल्प लेंगे। इससे क्या होगा, ये एक एक करके पूरी लिस्ट में जाएगा और सबसे बड़ी जो भी वैल्यू है उसको ले लेगा और उसको हमने स्टोर कर लिया इस लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू के अंदर। तो अब इसको हम यहाँ पर इसकी जो ये हाइट दे रखी है हमने 100 dp, इसको हम डायनेमिक कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे होगी, हमने पूरे लेज़ी रो की हाइट ली थी 250 dp, जिसमें से कुछ टेक्स्ट भी है, स्पेस भी है और नीचे मंथ का टेक्स्ट भी है। तो बाकी के बार्स के लिए हम हाइट ले लेते हैं 200।
इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जो मैक्सिमम हमें 200 dp का रखना है बार, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। हर एक सेल्स की वैल्यू लेंगे हर एक बार की, और लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जो लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू जो अप्रैल मंथ की वैल्यू होगी वो 32 होगी, और लार्जेस्ट भी हमारी सेल्स वैल्यू 32 है। तो ये इसको डिवाइड करके 100 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही रहेगा। तो उस अप्रैल मंथ की वैल्यू जो हाइट है वो 200 dp हो जाएगी। इसी तरीके से मार्च में 16 है, तो यहाँ पर मार्च की वैल्यू 16 रहेगी, और लार्जेस्ट वैल्यू 32 है, 32 रहेगी वो सेम सम में। तो डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी। तो मार्च की बार की हाइट क्या रहेगी, 100 dp। तो इस तरीके से हम हर बार की हाइट उस लार्जेस्ट वैल्यू के कंपैरिजन में रहेगी। तो अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं हम अपना। ये इस तरीके से हमारे बार्स आ गए हैं। एकदम अलग अलग हाइट है सबकी, लेकिन ये सब ऊपर से ऊपर जाके अलाइन हो गए हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि अपने लेज़ी रो में जाएंगे और यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट इनका बॉटम कर देंगे, तो ये सारे बॉटम से अलाइन रहेंगे। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा बार्स बनकर एकदम रेडी हो गए। अब इसमें हमें कलर्स भी डिफरेंट चाहिए। पहले बार में कुछ कलर हो, दूसरे में कुछ हो, तीसरे में फिर पहला वाला कलर हो। इस तरीके से 2 कलर्स आपस में चेंज होते रहें। तो उसके लिए दोबारा हम जाएंगे अपने बार के अंदर। जो बैकग्राउंड कलर हमने ये कस्टम लाइट ऑरेंज दे रखा है, इसको अब हम इफ एल्स की कंडीशन से 2 कलर्स आपस में चेंज करेंगे। इस तरीके से हमने इफ एल्स की कंडीशन में पहले इफ़ कंडीशन क्या दी है कि सेल्स ईयर जो भी सेल्स है लिस्ट पूरी, उसमें से हम ये अपने पर्टिकुलर जो भी बार ये ड्रॉ कर रहा है उसकी इंडेक्स चेक करेंगे। जैसे पहले बार की इंडेक्स होगी 0, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये मॉडुलस का साइन से हमारा रिमाइंडर निकल कर आता है। तो हमारे रिमाइंडर क्या होगा, 0। 0 0 के बराबर है, तो हम लाइट ऑरेंज यूज़ कर लेंगे कलर। अब दूसरे बार का चेक करते हैं। दूसरे बार में इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो दोबारा से इस बार ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जो सियान कलर है ये, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी बार्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। तो अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं हम। ये देखिए हमारा प्रीव्यू आ चुका है। तो एक बार हम अपने एमुलेटर में भी रन कर देख लेते हैं अपने हमारे ऐप की स्क्रीन कैसे शो हो रही है। तो उसके लिए हम मेन एक्टिविटी पे जाते हैं और यहाँ पर सेल्स स्क्रीन को पास कर देंगे जिससे हम प्रीव्यू देख सकें। ये हमारी स्क्रीन बनकर आ गई है, लेकिन ये ऊपर ये ब्लू लाइन आ रही है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। तो इसका कलर भी हम अपने बैकग्राउंड के जैसे ही रखेंगे। तो उसके लिए हम वैल्यूज़ के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर कलर्स का फोल्डर है, इसको खोलेंगे। colors.xml फाइल है, इसको खोलेंगे और एक नया कलर बना लेंगे स्टेटस बार के नाम से। जो हम यहाँ कलर यूज़ करेंगे, color.kt फाइल जाएंगे। हमें डार्क ग्रे यूज़ करना है ऊपर के लिए। कलर की वैल्यू कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इस कलर को हम
थीम्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है, यहाँ पर पर्पल यूज़ हो रहा है, इसको हम स्टेटस बार का जो कलर है वो यूज़ कर लेंगे। अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं। ये देखिए हमारा स्टेटस बार का कलर भी बैकग्राउंड में मिल गया है। इसके साथ साथ हम पहले ये दोनों फाइल बंद कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट है और मंथ की वैल्यू है, इसका कलर इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 12.sp। फ़ॉन्ट की वैल्यू हम एसपी का यूनिट यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट की वैल्यू देने के लिए। इसको कॉपी करते हैं और जो ऊपर मेन टेक्स्ट था इस यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। आप प्रीव्यू चेक करते हैं दोबारा से। ये देखिए हमारा आ गया है ये। अब इसको हम इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो ये बाकी के बार्स भी शो हो जाएंगे। इस तरीके से हम पूरी स्क्रीन के बार्स देख सकते हैं। तो ये हमारा आधी स्क्रीन डिज़ाइन हो गई है, बाकी की स्क्रीन हम अगले पार्ट में डिज़ाइन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।